Well, hello guys, welcome back in today's video. My name is Kunal and I'm speaking you from Real English with Kunal YouTube channel. This is in the series of same video and it's going to be fifth or sixth video. I'm not sure about it, whether it's fifth or sixth. You can check it out. मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा. मोस्ट ऑफ लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं हिंदी में नहीं बोलता, बट मैं हिंदी में ही बोलता हूँ और आज हिंदी में बोल के आपको एक लेसन दूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू लेसन. जैसे कि ना इंग्लिश में हमें तमीज से बात करना होता है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाता है. तमीज को बोलते हैं इंग्लिश में गुड मैनर्स. जैसे कि अच्छे संस्कार, अच्छे से बातें करना, अच्छे से किसी का आदर करना, काइंड ऑफ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. चलो सिखाता हूँ थोड़े से. तो इसमें पहला आता है प्लीज. प्लीज होता है कृपया, कि कृपया करके आप इस काम को कर दो. प्लीज कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी. कैन यू गो देयर. प्लीज क्या तुम वहां जा सकते हो प्लीज. इसी में दूसरा आता है थैंक्स. थैंक्स मैंने होता धन्यवाद, कि किसी ने आपका कोई काम किया, आपकी हेल्प की, तो आपको उससे कुछ कहना पड़ता है ना. यू हैव टू से समथिंग टू देम. तो आप कह सकते हो थैंक्स. जैसे कि आपके पास पेन नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से ले लिया, सो आप कह सकते हो थैंक यू माई फ्रेंड फॉर गिविंग मी दिस पेन. और यू कैन सिंपली से थैंक्स. थैंक्स भी कह सकते हो, थोड़ा लंबा बना के सेंटेंस भी कह सकते हो. थैंक यू फॉर दिस थिंग दैट थिंग. ओके, दूसरा हो गया. अब देखते हैं तीसरा, वेलकम. वेलकम के दो अर्थ होते हैं. जैसे कि आपके घर पे कोई अतिथि आता है तो आप क्या कह सकते हो, यूर वेलकम, आपका स्वागत है. एक तो ये हो गया. और दूसरा एक वेलकम का यूज ऐसे होता है कि आपने किसी फ्रेंड से, वही एग्जांपल ले लेते हैं, दोस्त वाला, दोस्त से पेन लिया, आपने कहा थैंक यू, तो आपका दोस्त पता क्या कहेगा आपको, वेलकम. कि ऐसा काम करने के लिए ना मुझे बार बार कहिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको पेन दे रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि वेलकम. वेलकम मैंने यहाँ पर होता है दोबारा, कि आपका स्वागत है, मैं आपके फ्यूचर में भी और काम आऊँ, इस तरीके से. एक और वर्ड बताता हूँ जो कि ना पर्टिकुलरली इंडियन इंग्लिश में यूज होता है. फॉरेन लोग ना इसको काफी कम यूज करते हैं, और ये वर्ड है काइंडली. काइंडली मैंने कृपया, ये प्लीज की तरह है, बट आप इसे थोड़ा और कह सकते हो, ये थोड़ा और ज्यादा फॉर्मल है, थोड़ा और ज्यादा औपचारिक है. काइंडली का यूज कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप कहीं गए हुए हो और आपको वाटर चाहिए किसी से, सो कोई वेटर वगैरह खड़ा हुआ है तो आप उससे कह सकते हो मे यू प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी काइंडली. मतलब कि काइंडली ब्रिंग वाटर फॉर मी. कि आप किसी ऑफिस में गए हुए हो और आपको कोई अपना काम करवाना, जैसे कि फाइल, उस पर सिग्नेचर करवाने हो, तो आप जो व्यक्ति सिग्नेचर करता है आप उससे क्या कह सकते हो, काइंडली यू कैन डू सिग्नेचर ऑन दिस पेपर. काइंडली कैन यू डू दिस फेवर. काइंडली कैन यू ब्रिंग मी वाटर. काइंडली कैन वी टॉक. इस तरीके से क्या हम बात कर सकते हैं काइंडली से. अच्छा, इसमें आता है पांचवा सेंटेंस, अलाउ मी. अलाउ मैंने होता आज्ञा और मी मैंने होता है मुझे, आज्ञा दीजिए मुझे. जैसे कि एक क्लास चल रही है, आपको पानी पीने जाना है, तो आप टीचर से कह सकते हो अलाउ मी फॉर वाटर, कि मुझे पानी के लिए आज्ञा दे दो, कि मुझे पानी पीने जाना है. जैसे कि अलाउ मी टू गो होम, कि मुझे घर जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए. इस तरीके से. इसमें छठा वाक्य है
आफ्टर यू, कि मतलब कि आपके बाद। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, आप उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो। अब जैसे कि आज क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसे पानी पीना था, तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैं टैप के पास गया, काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने उसके लिए जगह ओट ली और रिजर्व कर ली, और मैंने कहा भैया आप पी लो। तो कह रहे थे नहीं आप पियो। मैं बोला आफ्टर यू, कि मतलब कि आपके बाद, आपके बाद। अब जैसे कि कोई, किसी की आप हेल्प करते हो, कोई नीडी पर्सन है, तो जैसे कि आपको सीट देनी है किसी को, उस टाइम भी कर सकते हो आप। जैसे कि एक ही कुर्सी है और कोई आपका बड़ा व्यक्ति आ गया, सज्जन व्यक्ति, तो आप कह सकते हो, वो कह रहा है कि आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, तो आप कह सकते हो आफ्टर यू, आपके बाद, आप बैठो, इस तरीके से। सातवां वाक्य है, छोटा शब्द है, सॉरी। मतलब होता है कि माफ कर दीजिए, माफी के लिए। जैसे कि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप कह दीजिए सॉरी। बड़ा ही छोटा शब्द है, कह देना चाहिए आपसे कुछ गलती हो जाए। अब जैसे कि आप स्कूल में लेट हो गए, स्कूल में लेट हो गए, तो आप कह सकते हो टीचर को सॉरी कि मैं लेट हो गया, सॉरी आई गॉट लेट बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ऐसे कह सकते हो, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अच्छा, आठवां है एक्सक्यूज मी। जैसे कि मैं आज ऑफिस गया हुआ था और मुझे अपनी मार्कशीट लेनी थी, तो वहां पे जो बैठे हुए थे ना कर्मचारी, तो मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे कहा एक्सक्यूज मी सर, मतलब कि माफ कीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया, ऐसे कहकर एक्सक्यूज मी, मतलब कि माफ कीजिएगा, आप इम्पोर्टेंट काम भी कर रहे हो सकते हैं, फिर भी मैं आपका कुछ थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी मैंने, ये होता है। जैसे कि आप चल रहे हो, रेलगाड़ी में जा रहे हो आप, या आप बस में जा रहे हो, आप को जगह नहीं मिल रही, कोई आगे अड़ा हुआ आपके, तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी, माफ करना। आप एक्सक्यूज मी कह दोगे ना तो हट जाएगा आपके आगे से। शादी में हो, ज्यादा भीड़ है, कोई लेडीज वगैरह, तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी, तो वो हट जाएंगे। ये वाला ना काफी इंटरेस्टिंग है, नोवा, पार्डन। पार्डन मैंने होता है माफी, जैसे कि माफी के लिए, बट ये अलग टाइप की माफी है, इसका एक पर्टिकुलर यूज है, वो बताता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, कि ऊंचा बोलिए मुझे सुन नहीं रहा ना, ये मत कहना। आप कहना पार्डन। जैसे कि कोई धीमी आवाज में बोल रहा था, आप बोलोगे पार्डन, मतलब कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए होता है। आप ये भी कह सकते हो आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, तो अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि उसको आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही और वो लाउडली बोलेगा। वाक्य है दैट इज ऑल राइट, ठीक है, कुछ नहीं। अब जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, आपको पता है वो स्केच पेन का यूज करते हैं, वो दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं, बांट देते हैं, तो हम उन्हें माफ कर देते हैं क्योंकि बच्चे हो, इनोसेंट हो, बोले वाले हैं, तो हम उन्हें पता क्या कहेंगे, दैट इज ऑल राइट, ठीक है, कोई नहीं। अब कोई दूसरा बड़ा बच्चा वो आपसे शिकायत कर रहा कि छोटे बच्चे ने ना ये यहाँ पर दीवार पर ये बांट दिया, लिख दिया, तो आप कहेंगे दैट इज ऑल राइट, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो उसे हम माफ कर देते हैं, दैट इज ऑल राइट, उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, ऐसा यूज करते हैं। हाँ भाई, ये मेरा लास्ट वाला वाक्य रह गया आज का, और ये है 11वां, ये है इट्स माई प्लेजर। जैसे कि वेलकम कहते हैं हम, जैसे कि थैंक यू का प्रयोग होता है जब, तो दूसरा व्यक्ति कहता है ना वेलकम, कि बार बार करूंगा मैं आपकी इस प्रकार से सहायता, बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो वेलकम कहने के बजाय आप एक और तरीका इसका प्रयोग कर सकते हो, इट्स माई प्लेजर। जैसे प्लेजर मैंने होता है खुशी, आनंद, इट्स माई, इट्स मैंने मतलब कि ये जो मैंने किया है, माई मैंने मेरा,
कि जो मैंने काम किया ना, इससे मुझे भी खुशी हुई है, इट्स माई प्लेजर कि मैं आपके काम आया। तो वेलकम के बजाय आप इट्स माई प्लेजर का भी यूज कर सकते हो, थोड़े और बेटर लगोगे, साउंड करोगे, मर्जी आपकी है भाई।